राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले नाराज हैं कि अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने एसपी और कलेक्टर पहुंचे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। तो राजस्थान दलित हिंसा केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पीट कर हत्या की गई थी। आपको बता दें राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रेम प्रसंग में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिवार वाले अभी नाराज हैं कि अभी तक जो गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं वो कब होंगी। जल्द से जल्द वो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। साथ ही साथ आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने कलेक्टर भी पहुंचे। 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर ने मुआवजे का ऐलान, मुआवजा भी उन लोगों को दिया। परिवार में जो लोग हैं राजस्थान दलित हिंसा केस में अब तक फिलहाल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एसपी और कलेक्टर खुद पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद परिवार से उनकी मन की बात पूछी। मरने वाला मेरा भाई था, वो सुरक्षित है, काम लेके जा रहा था। पीछे से वो रोपे गए हैं और उसको फार्म में ले जाके वहाँ पे पीटा है, उसको मारा है। मार के 4:30 बजे घर के सामने घेर के गए हैं। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कह रहा, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है ना कोई बात हो। गिरफ्तारी हुई है, हमें नहीं बता रहे, दिखा रहे, हमें दिखाई नहीं रहे। मरने वाला मेरा भाई था, वो सुरक्षित है, काम लेके जा रहा था। पीछे से वो रोपे गए हैं और उसको फार्म में ले जाके वहाँ पे पीटा है, उसको मारा है। मार के 4:30 बजे घर के सामने घेर के गए हैं। तो प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कह रहा, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है ना कोई बात हो। गिरफ्तारी हुई है, हमें नहीं बता रहे, दिखा रहे, हमें दिखाई नहीं रहे। इसमें नामजद नौजवानों की है बताया कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीम में भेज। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पीट कर मारा गया था, जिसके बाद 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। प्रेम प्रसंग में बताया गया कि ये पिटाई हुई, जिसकी वजह से उस युवक की मौत हुई, जिसके बाद अब परिवार वाले सभी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं यहां गहलोत सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है। सियासी बयानबाजियों का दौर भी इस बीच शुरू हो चुका है, सुनिए। राजस्थान की छवि एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, लेकिन अशोक गहलोत जी के कांग्रेस शासनकाल में पिछले दिनों सारे मापदंड तोड़ दिए गए और राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। 6,13,000 मुकदमे, जिसमें हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, इस किस्म के मसले हैं। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि दलितों और वंचितों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के राज में बीते 1 साल में 21.9% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करती नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के अंदर ताक झांक जरूर करती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे राज्यों में कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर सरकारें काम कर रही हैं, कानून व्यवस्था है और वहां पर इंक्वायरी हो रही है अगर कुछ गलत हो रहा है तो। तो प्रेम प्रसंग में यह हैवानियत की गई, पीट कर इस युवक की हत्या की गई थी। 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल 5 की गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक, और इसीलिए परिवार वाले ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जितने लोग हैं इसके पीछे सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आज आपको बता दें कलेक्टर पहुंचे थे मुलाकात करने परिवार वालों से, और उनसे मिलकर उनको मुआवजे की बात भी कही। देवंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, अभी तक सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कब तक हो सकती है और गिरफ्तारी? बिल्कुल, और जिस तरह से पुलिस को मुस्तैदी, जिस तरह से प्रशासन को मुस्तैदी पूरे मामले में दिखानी चाहिए थी, जो शुरुआत का पीरियड था वो नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से जो 11 आरोपी हैं वो फरार हो गए। उसके बाद पुलिस को कुछ जब तेजी दिखाई गई तो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। ये सारे के सारे आरोपी जो इस पूरे मामले में विक्टिम है उसी के गांव से थे और वहीं के रहने वाले थे, और इस बात से नाराज थे कि कैसे
दलित व्यक्ति ने एक महिला से प्रेम प्रसंग में पड़कर उससे शादी करना चाह रहा था, जिसको लेकर ये सारे गुस्साए हुए थे और उस आदमी की बेरहमी से हत्या कर दी। और इस पूरे मामले में जो विपक्ष है उसने काफी ज्यादा सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, तब वहां का जो प्रशासन है हनुमानगढ़ जिले का, वो उसने कुछ मुस्तैदी दिखाई है और 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं। इस पूरे मामले में बीजेपी बार बार कह रही है सामने आकर के जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, ये उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खेरी या फिर जो उससे पहले हाथरस का मामला हुआ उसको तो उठाते आ रहे हैं, पर जिस राज्य में खुद कांग्रेस की सरकार है वहां के मामलों को क्यों उसी तरह से मुखरता से नहीं उठा रहे जिस तरह से बाकी राज्यों के उठाते आ रहे हैं। जो राजस्थान की सरकार है वो कह रही है इस पूरे मामले में जो कानून है वो अपनी कार्यवाही करेगा और इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। पर साफ तौर पर जिस तरह से एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई, वहीं के जो आप दबंग लोग कह लें, गुंडे कह लें, जिन लोगों ने इस तरह से इस बर्बर कार्यवाही को अंजाम दिया, उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया।